हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे निबंध मेरा भारत महान। तो आइए देखते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो एंड तक आप पूरी वीडियो देखिए और समझिए इस निबंध को, क्योंकि ये निबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो निबंध हैं काफ़ी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे देश का नाम भारत है। इसे हिंदुस्तान या इंडिया भी कहा जाता है। मेरा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। मेरे देश में सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है और यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। मेरे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेरे देश में सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक प्रकार की सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। मेरा भारत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश है। यहाँ सबको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और यहाँ जाति पात लिंग रूप आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ पर सभी को उन्नति करने के समान अधिकार प्राप्त है। भारत तेज़ी के साथ उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि से लोग डटकर सामना कर रहे हैं। मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यहाँ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान गाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि राष्ट्रीय त्यौहार है। तो भारत में लाखों देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भले ही भारत में कई राज्य हैं, पूजा पाठ करने का तरीका भी अलग अलग है, परंतु हर भारतीय के मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। हालांकि लोग अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो सबकी एक जैसी है। तो मेरा भारत देश सचमुच बहुत महान है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता या करती हूँ। सचमुच हमारा भारत देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण यह विश्व भर में अनोखा है। तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है और बर्फीली पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, समतल मैदान, हरी भरी घाटियाँ, समुद्र प्रदेश, इन सब का नमूना हमारे भारत देश में देखने को मिल जाता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में इसमें क्या है, अरब सागर है। तो यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे प्रकृति ने सजाया हो। संसार भर के जितने सारे मौसम होते हैं सब हमारे देश में देखने को मिल जाते हैं। मतलब किसी भी देश में इतने मौसम नहीं होते जितने कि हमारे देश में होते हैं। यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है, बसंत ऋतु भी होती है। इतने सारे मौसम किसी देश में नहीं होते। तो मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ बहती हैं। तो मेरा भारत महान में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ यहाँ की पूर्ण भूमि को सींचती हैं। यहाँ की भूमि में सोना, चांदी, कोयला आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में सदा विश्व को शांति, सत्य और अहिंसा की भारत जो है वो हमेशा विश्व को शांति, सत्य और अहिंसा की राह दिखाता है। तो भारत हमें क्या सिखाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति प्रिय हैं हम लोग। तो यहाँ अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया और विश्व को ज्ञान की राह दिखाई। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। तो मेरे भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और हस्तकला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। मेरा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर इतना अधिक अनाज होता है कि आज भारत से दुनिया भर में अनाज का निर्यात किया जाता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अगर भारत के कृषि के बारे में हम बताएं तो दुनिया के टॉप 3 कृषि उत्पादन देशों में भारत का भी नाम गिना जाता है। तो दुनिया के 3 जो कृषि प्रधान देश हैं उसमें भारत का नाम भी आता है।
तो आज भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो अब भारत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आज भारत में लगभग सभी प्रकार के एजुकेशनल कोर्सेज़, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मौजूद हैं। तो बाहर के देशों से भी आज भारत में विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा लेने के लिए आने लगे हैं। तो इन्हीं इंस्टीट्यूट से निकलकर आज दुनिया की सबसे बड़ी जो आईआईटी कंपनियां हैं उसमें भारतीय छात्र अपना और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तभी तो मैं कहता या कहती हूँ मेरा देश महान है। अब भारत में औद्योगिक विकास है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया भर के बड़े व्यापारियों और आईटी कंपनियों ने भारत में बहुत ज़्यादा निवेश किया है। तो दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में निवेश करना चाहती हैं। अब दुनिया की छोटी से बड़ी सभी कंपनियां आज भारत में अपना ऑफिस खोल चुकी हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत एक आईटी हब और टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। तो हमारा जो देश है वो सभी प्रकार के क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। तो हमारा देश भारत आज सभी प्रकार के आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा रहा है। हमारे देश में सभी तरह के आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। छोटे से बड़े सभी क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, जिससे एक बेहतर चिकित्सा लोगों को मिल पा रही है। और जो सरकार है वो मुफ्त टीका लगा रही है। घर घर जाके लोग टीका लगाते हैं, जिससे कि जो महामारी हैं, बड़ी से बड़ी जो महामारियां हैं उनको रोका जा सके। तो मेरा भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ पर वैज्ञानिक नई नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर रहे हैं। आज हमारे देश की पहुँच अंतरिक्ष तक हो गई है। आज हमारा देश अंतरिक्ष तक पहुँच गया है। आज भारत के कई प्रकार के सैटेलाइट जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो हमारा देश जो है सभी तरह से बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है। चहुमुखी विकास हो रहा है हमारे देश का। हमारा देश बहुत सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने लायक है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता या चाहती हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। तो यहाँ पर आपका जो निबंध है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको इसको समझ के याद करना है। समझ के याद करेंगे आप तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो जो कुछ भारत में है वो सब कुछ इसमें लिखना है आपको। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।